हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, अब इस एक्सरसाइज 9.1 में सिर्फ 2 क्वेश्चन बचे हैं, उनको इस वीडियो में हम कर देंगे। तो चलिए देखते हैं 14वें और 15वें क्वेश्चन। पहले 14वें को देखते हैं, इसमें क्या लिखा है। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या दे रखा है, 1.2 मीटर की एक लड़की है। मान लीजिए यहाँ पर ये लड़की है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 1.2 मीटर। अब इसके सामने 88.2 मीटर ऊंचाई पर एक गुब्बारा उड़ रहा है। 88.2 मीटर की ऊंचाई पर यहाँ पर एक गुब्बारा है, एयर बलून जो होता है वो उड़ रहा है। तो इस टाइम पर जो इसका उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण हमेशा आँख से बनाया जाता है, कभी पैर से नहीं बना देना है, क्योंकि देख रही है वो अपनी आँख से देख रही है, पैर से नहीं देख रही है। तो उन्नयन कोण आँख से बनाया, ये कितना है, 60 डिग्री दे रखा है। अब किसी अंतराल पर वो जो गुब्बारा है वो जब आगे चलने लगेगा तो जाहिर सी बात है कि कोण जो है वो घटने लगेगा। तो गुब्बारा चलते चलते किसी दूरी पर पहुंच गया और अब जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री दे रखा है। तो अब जो कोण बचा वो कितना, 30 डिग्री। ऊंचाई लेकिन अब भी उसकी उतनी है, ऊंचाई के बारे में कोई चेंज नहीं दिया गया है, ऊंचाई अब भी 88.2 मीटर ही है। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है इसमें, इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। तो दूरी को निकालेंगे। अच्छा, ऐसा सवाल हमने कर रखा है पहले, ये क्वेश्चन नंबर 6 जो था इसी एक्सरसाइज का, बिल्कुल सिमिलर सवाल था, बस इसमें डेटा चेंज कर दिया है। उसमें 1.5 मीटर का लड़का था और 30 मीटर ऊंची एक बिल्डिंग थी। ठीक है, तो इसको भी देखते हैं उसी तरीके से। इसका नाम रख लेते हैं पहले, A, B, C, D, और इसको E मान लेते हैं। ठीक है, नाम तो कुछ भी रखिए आप, ये जो कि आपको दिख नहीं रहा होगा। अब देखिए, चित्र दिख रहा होगा आपको, ये A और D मान लिया हमने, ये E और C माना है, ये B माना है। तो इसमें हमें दूरी निकालनी है जो गुब्बारा चल के गया है, यानी कि CD, क्योंकि गुब्बारा से यहाँ तक चल के गया है, ये हमें दूरी निकालनी है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें हमें 2 ट्रायंगल बनते हुए दिख रहे हैं। कौन कौन से, एक तो ABD, मैं समकोण त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, ABD, ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। ऐसे ही एक समकोण त्रिभुज बन रहा है EC और B, या फिर EBC, एक ही बात है। तो ये वाला त्रिभुज बन रहा है और एक ये वाला त्रिभुज बन रहा है। इन दोनों की मदद से हमें CD निकालना पड़ेगा, क्योंकि CD जो है वो किसी भी समकोण त्रिभुज की भुजा नहीं है, तो उसको हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। तो उसके लिए हमें 2 स्टेप लगाने पड़ेंगे। पहला हम क्या करेंगे, त्रिभुज ABD, इसमें से हम BD को निकालेंगे, क्योंकि ये इसकी भुजा है। BD जो है पूरी ABD की भुजा है, तो इसमें से हम BD को निकाल लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, त्रिभुज ECB, इसमें से हम BC को निकाल लेंगे। अब हमारे पास जब BC और BD दोनों की वैल्यू आ जाएगी तो हम BD में से BC को घटाकर CD का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम BC का मान निकाल लेते हैं त्रिभुज ECB में। तो यहाँ पे लिखता हूँ, त्रिभुज ECB में यहाँ पे लगाइए सूत्र। ECB में क्या करेंगे, EC जो है ये तो हमें पता है, अगर ये पूरी लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक 88.2 मीटर थी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई है ये 1.2 मीटर है, क्योंकि वो लड़की जो खड़ी है वो 1.2 मीटर ऊंची है। तो ये बची हुई लंबाई कितनी हो जाएगी, 88.2 माइनस 1.2, यानी कि ये बचेगी 87 मीटर। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ EC बराबर 87 मीटर। तो EC हमें पता चल गया 87 मीटर है। हमें ये एंगल पता है, इस वाले त्रिभुज के लिए एंगल कितना है, 60 डिग्री। ठीक है, तो और हमें निकालना क्या है, इस त्रिभुज के लिए आधार। आधार हमें निकालना है, लंब हमें दे रखा है, तो लंब और आधार में क्या फॉर्मूला लगाएंगे हम, tan का। तो चलिए tan 60 इक्वल्स टू लंब यहाँ पर EC यानी कि 87 अपॉन आधार क्या है, BC जो हमें निकालना है। tan 60 की वैल्यू रखी हमने √3 इक्वल्स टू 87 अपॉन BC। तो यहाँ से BC की वैल्यू आ गई 87 अपॉन √3। इसको ही परिमेयीकरण करेंगे, √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पर ये क्या आ जाएगा, 29 इंटू √3 मीटर। तो BC की वैल्यू आ गई। और हमें क्या करना है, त्रिभुज ABD में से BD की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। त्रिभुज ABD में
तो सूत्र लगाएंगे, टेन, इस वाले के लिए एंगल जो है वो 30 डिग्री है, ठीक है ना। ये वाला एंगल कितना है, 30 डिग्री बड़े वाले के लिए। और इसमें जो लंब है वो क्या है, AD, ये हो जाएगा लंब AD अपॉन आधार क्या है, BD, जो हमें निकालना है। AD की वैल्यू भी वही होगी सेम जो EC की थी। देख लीजिए ये एक क्या बन रहा है, आयत बन रहा है, तो अपोजिट साइड कैसी होंगी, इक्वल। तो EC और AD दोनों की दोनों बराबर होंगी, कितनी, 87 मीटर। तो इसकी जगह पे हम रख देते हैं 1/√3 इक्वल्स टू 10, तो इसकी वैल्यू रखी 1/√3, AD की वैल्यू रखी 87 अपॉन BD। तो यहाँ से BD की वैल्यू आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 87 × √3 मीटर। अब देखिए हमें BD की पता चल गई, हमें BC की पता चल गई। हम क्या करेंगे, BD में से BC को अगर घटा दिया जाए तो सिर्फ CD बचेगा। तो चलिए, गुब्बारे द्वारा चली गई दूरी BC, BC बराबर क्या हो जाएगी, BD माइनस BC, सॉरी BC नहीं, गुब्बारे द्वारा चली गई दूरी कितनी है, CD, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये क्या हो जाएगी, BD माइनस BC। अच्छा, इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, 87√3 माइनस 29 × √3, तो ये आ गया 58√3 मीटर। दैट्स द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये समझ में आ गया होगा आपके। छठवें क्वेश्चन जैसा ही था, ऑलमोस्ट सिमिलर था उसी जैसा। अब इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां, देखिए इसको पढ़ते हैं। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवलंबन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवलंबन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, एक मीनार है, उसको बना लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ से एक हाईवे का रास्ता है जो इस तक जा रहा है। तो ये रास्ता होगा हाईवे का। अब इसी रास्ते पर एक बिंदु है, इस पर एक कार आ रही है जो मीनार की तरफ जा रही है, और उस एक टाइम पर जब वो कार इसकी तरफ जा रही है तो वो उसका अवलंबन कोण जो है वो 30 डिग्री है, यानी कि ये वाला कोण। ये अगर 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। उसके बाद जब ये कार चलती चलती एक बिंदु पर पहुंच जाती है, वहाँ पर अवलंबन कोण कितना हो जाता है, 60 डिग्री। तो ये वाला कोण 60 डिग्री, यानी कि ये वाला कोण 60 डिग्री है, ठीक है। तो ये हमें दे रखा है 30 डिग्री, 60 डिग्री, और हमें मीनार की ऊंचाई इसमें नहीं दे रही है। इसने बताया कि 6 सेकंड बाद कार का अवलंबन कोण 60 डिग्री हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक इसे जाने में जो टाइम लगा है वो लगा है 6 सेकंड का, ठीक है। अब पूछ रहा है इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुँचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो इस बिंदु से यहाँ तक आने में मीनार के पाद तक कितना टाइम लगेगा उस कार को, ये हमें बताना है। तो चलिए ABC इसका नामकरण कर लेते हैं, D, ठीक है। तो इसका नामकरण कर लिया ABCD। अब हमें क्या करना है, मान लेते हैं AB जो है वो H है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं माना AB बराबर H, और BC जो है अगर हम उसको X मीटर मान लें, ठीक है, तथा BC बराबर X मीटर। तो पहला जो त्रिभुज है, त्रिभुज ABC, देखिए जब भी किसी क्वेश्चन में हमारे पास दो चर आ जाते हैं, तो हमें दो चर का मान ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दो समीकरण बनाने पड़ेंगे, क्योंकि एक समीकरण से दो चर के मान नहीं निकाले जा सकते, जितने चर हैं उतने समीकरण चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे H और X ये दोनों चर हैं, इनके मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दो समीकरण बनाएंगे। पहला समीकरण तो हम त्रिभुज ABC से बना लेंगे, क्योंकि tan 60 जो है वो क्या हो जाएगा, लंब बट्टे आधार, तो इनसे एक रिलेशन आ जाएगा। पहले उसी को बना लेते हैं। त्रिभुज ABC में tan 60 बराबर H अपॉन X, क्योंकि लंब बट्टे आधार होता है। tan 60 की वैल्यू रखी √3 बराबर H बट्टे X, तो यहाँ से आ गया H बराबर X √3, ठीक है। तो पहला रिलेशन बन गया, इसको पहला समीकरण मान लेते हैं। अब दूसरा त्रिभुज जो है वो कौन सा है, ABD। ये ABD दूसरा त्रिभुज हो गया। इसमें हम क्या लगाएंगे, tan 30 बराबर H अपॉन X प्लस, ये वाला डिस्टेंस हमें नहीं पता है, इस वाले डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, कार की स्पीड को मान लेते हैं U। तो 6 सेकंड में उसके द्वारा चला के हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, जो कि DC के बराबर होगा।
चलिए, माना कार की गति u मीटर पर सेकंड है। अगर u मीटर पर सेकंड इस कार की गति है और हमें समय दे रखा है 6 सेकंड, तो दूरी तो आप सबको पता ही है, दूरी का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, समय गुणा चाल। समय कितना है 6 सेकंड, चाल कितनी है u मीटर पर सेकंड, तो ये हो जाएगा 6u मीटर। तो DC जो है वो क्या है 6u मीटर है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, त्रिभुज ABD को लगाते हैं। त्रिभुज ABD में ये देखिए, ABD में क्या करेंगे हम, tan 30 की वैल्यू जब लगाएंगे, tan 30 क्या होता है, लंब बट्टे आधार। लंब यानी कि h अपन आधार, ये पूरा हो जाएगा यानी x प्लस 6u। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, tan 30 की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर 1/√3 बराबर h अपॉन x प्लस 6u। तो यहाँ से h की वैल्यू आ गई x प्लस 6u अपॉन √3 के बराबर। ये समीकरण नंबर 2 बन गया। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 इसको हम हल करते हैं। तो चलिए, क्योंकि ये भी h का मान है, ये भी h का मान है, दोनों को बराबर कर देंगे। तो x√3 बराबर x प्लस 6u अपॉन √3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, √3 को उधर ले जाएंगे 3x हो जाएगा। तो 3x बराबर x प्लस 6u। तो 3x माइनस x कितना हो गया, 2x बराबर 6u। यहाँ से हमारे पास आ गया x बराबर 3u। तो x जो दूरी है वो कितनी है, 3u के बराबर है। तो जो x दूरी है ये क्या है, जो कार द्वारा चली गई दूरी है इस बिंदु से इस मीनार के पात तक पहुँचने में। ये देखिए, मीनार इस बिंदु से लेकर मीनार के पात तक पहुँचने में जो दूरी थी वो x मीटर थी, वो हमारे पास निकल के कितनी आ गई, 3u। और हमें कार की गति पता है u मीटर पर सेकंड है। तो समय कैसे निकालते हैं, उसका हमसे समय पूछा है कि उसमें कितना समय लगेगा। समय होता है दूरी बट्टे चाल। दूरी तो हमने निकाल ली है 3u अपॉन चाल जो वो कितनी है, u मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से समय आ गया t बराबर 3 सेकंड। यानी कि उस बिंदु से मीनार के पात तक पहुँचने में कार को 3 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, तो ये अब तक का सबसे बढ़िया क्वेश्चन था इस पूरे एक्सरसाइज में। एक बार दोबारा समझ लीजिए। तो शुरू में हमने क्या किया, ये जो कार थी इसका अवनमन कोण था 30 डिग्री, और ये चल के एक बिंदु पर पहुंच गई जहां पर अवनमन कोण हो गया 60 डिग्री। तो हमने जो मीनार था उसकी ऊंचाई को मान लिया h, और जितनी दूरी कार ने चली उसको x मीटर मान लिया। और यहाँ से यहाँ तक आने में इसको 6 सेकंड लगे थे, तो हमने कार की गति को u मीटर पर सेकंड मान लिया। ठीक है, तो अब फिर हमने क्या किया, त्रिभुज ABC की मदद से h और x में एक संबंध बनाया। फिर त्रिभुज ABD की मदद से h और x में एक संबंध बनाया जो कि यहाँ पर है। अब उसमें u भी आ गया था, लेकिन u को निकालने की हमें ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि u से हमें लास्ट में डिवाइड ही देना था, क्योंकि समय निकालने के लिए दूरी बट्टे चाल होता है। दूरी जो है वो u के रूप में आने वाली थी और चाल जो है वो भी u थी, तो u से u कट जाता है, इसलिए उसको हमने पहले निकाला नहीं और निकाल भी नहीं पाते शायद उसको। तो फिर हमने क्या किया, दोनों त्रिभुजों की मदद से जो दोनों संबंध आए थे उनको सॉल्व करके यहाँ से x की वैल्यू 3u के बराबर आ गई, और समय जो उसने सवाल में हमसे पूछा था समय, वो हो जाएगा दूरी बट्टे चाल यानी कि 3u बट्टे u यानी कि 3 सेकंड। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, एक्सरसाइज के साथ चैप्टर भी कंप्लीट होता है, इसमें एक ही एक्सरसाइज थी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर वीडियो पूरा समझ में आया हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहें। धन्यवाद।